परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय करो। चिंता में है यह समाज, चिंता यह है कि भविष्य का क्या होगा। कल की हो रही चिंता में मनुष्य अपने आज के वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता है। हर किसी को किसी न किसी बात की चिंता है। नौकरी करने वाले को चिंता है भविष्य में क्या होगा, बच्चों को चिंता है उनका एडमिशन कहाँ होगा, युवकों को चिंता है हमारा करियर आगे क्या होगा, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, माता पिता को बच्चों की चिंता है। चारों तरफ चिंता ही चिंता है। इस चिंता से मुक्ति का क्या उपाय है? इस चिंता से मुक्ति का उपाय है थोड़ी सी कुछ बातें आपको सोचनी होंगी। पहली बात यह है कि जब हम पैदा हुए थे कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ भी कर नहीं सकते थे, फिर भी हमारी भूख लगने पर हमें दूध की व्यवस्था मिली हुई थी। हमारे जन्म लेने से पूर्व ही ईश्वर ने हमारे माताओं के स्तनों में दूध का प्रबंध कर दिया था। तो जो हमें इस धरती पर जन्म दिया है, जो हमें इस धरती पर लाया है, उसे आपकी चिंता है। जिसने मुंह दिया है उसे खाना देने की चिंता है। आप जो भी सोचते हैं, चाहते हैं, क्या वैसा होता है? अगर नहीं होता है तो व्यर्थ चिंता करने का क्या फायदा? सब परमपिता पर ही छोड़ दे, वह है आपकी चिंता करने के लिए। जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियाँ आ जाती है तब हमें ईश्वर पर से भी विश्वास में दरारें पड़ जाते हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी टूटने मत दो। हालत जितनी भी बुरी क्यों ना हो, कर्म करना हमारा काम है, फल की चिंता मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मा फला हेतु भूमरिमते शंगोस्तवा अकर्मणि। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो और ना ही आपकी कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने लिखा है, कर्म विश्वास का अनुसरण करता है, जैसा विश्वास कर्म भी वैसा ही होता है। गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अध्ययन और विरक्ति जिससे ना आए। जो चाहते हो वही होगा। विश्वास नहीं आने पर निष्ठा नहीं आती और निष्ठा के बिना भक्ति रह नहीं सकती। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा होने पर हमेशा आनंद में रहोगे। और यदि हम हमेशा आनंद का उपभोग करते हैं तो फिर मन में किस प्रकार की कोई चिंता हमें सता ही नहीं सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चारों तरफ केवल अंधकार नजर आता है और सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, परंतु उस समय धैर्य धरो और ईश्वर का चिंतन करें। हमेशा रात के बाद दिन आता है। समय समय पर चुनौतियाँ एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। जिस प्रकार शांत सागर में नाविक कभी कुशल नाविक नहीं बन सकता, उसी प्रकार कठिनाइयाँ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही हमारे सामने आती है। हमारे सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती है। यदि कभी कोई आपके दिल को दुखाता है या किसी के बुरे बर्ताव या बातों से आप दुखी होते हैं तथा उसकी बातों की चिंता करने लगते हैं, तो यह भी समय की बर्बादी है। आपकी चिंता करने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है तथा आप दूसरों को माफ करना सीखें। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं तो हमारे मन में किसी तरह की चिंता आनी ही नहीं चाहिए। हमें किस बात का डर? हमारे ठाकुर जी तो है हमारे लिए, वही रक्षा करेंगे, वही हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। ऐसा विश्वास हमारा ठाकुर जी के प्रति हो तो हमें किस बात की चिंता करके ना हम कल के आने वाले समय को बदल सकते हैं, ना हम अपने बीते हुए समय में जाकर उसे बदल सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि हम हमेशा ठाकुर जी की यह बात याद रखें जो हम हर रोज प्रार्थना करते हुए कहते हैं, गाते हैं। छाड़ो रे मन भवेरो आशा, अजप अनामी करो रे निशा। ठाकुर जी ने प्रार्थना में ही हमें कह दिया है कि भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो, केवल हर समय नाम जप करते रहो। व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दे। ठाकुर जी हैं आपकी चिंता करने के लिए। आप बस उनके बताए हुए पथ पर चले। परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो।
आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। हमेशा इष्ट चिंता में संलग्न होना होगा। जब भी आपका मन चिंताओं में डूबने लगे, तब आप अपने मन को ठाकुर जी के प्रति, इष्ट के प्रति चिंता में संयुक्त करने की कोशिश करें। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, वह सत्य है ईश्वर। एक वही सच है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। हर चीज का अंत है, पर उनका नहीं। वे अनंत है, सब जानते हैं। चिंता करते हो तो ठाकुर जी की करो, उनके प्रेम रस में डूबो, उनके भक्ति में लीन हो जाओ। फिर आप देखोगे किस प्रकार आपका हर पल खुशियों से भरा होता है। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। परम पिता आप सबका मंगल करे। जय गुरु।